मेरी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई थी। पढ़ाई पूरी होने से पहले ही मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी। जब मैंने बोला कि मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ, तो मेरे माता पिता ने बोला, बेटा, तेरे ससुराल वालों ने बोला है कि तुझे पढ़ाएंगे, और अगर तू आगे जाकर नौकरी भी करना चाहती है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक कैद पंछी की तरह हूँ, जो उड़ तो सकता है लेकिन तभी जब उसका मालिक चाहे। फिर क्या था, घर वालों के कहने पर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने तो यही सोचा था कि मेरे ससुराल वाले बहुत खुले विचारों वाले होंगे। हर लड़की के माता पिता की तरह मेरे माता पिता का भी यही सपना था कि उनकी बेटी को अच्छा ससुराल मिले। जो लड़की शादी से पहले चुलबुली सी थी, न किसी चीज की फिक्र, मनमौजी सी, वो शादी के बाद एक संस्कारी बहू बन गई। मैं अब कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती थी। खाना, रहना, पहनना, कपड़े, सब कुछ अब ससुराल की मर्जी से करना पड़ता है। मेरे सर पर एकदम इतनी जिम्मेदारी आ गई कि मैं घबरा गई थी। छोटी सी गलती पर भी ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते हैं। बाथरूम में रो रो कर अपना मन हल्का कर लेती हूँ। मेरे पति और सास ने कई बार मुझ पर हाथ भी उठाया है। अपने मायके वालों से भी मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि एक बार मैंने उनको बताया था तो मुझे सुनने को मिला था, हर शादीशुदा जीवन में दिक्कत आती है, हमने अपने टाइम में इससे भी ज़्यादा झेला है, तुम भी सहना सीखो। पता नहीं आजकल की लड़कियां नए माहौल में एडजस्ट क्यों नहीं हो पाती। जब एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मुझे नौकरी करनी है, तो मेरे पति ने कहा, क्यों, तुम्हें किसी चीज़ की कमी है? मैंने कहा, ऐसा नहीं है, बस मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। पति ने कहा, तुमको कुछ चाहिए तो मुझे कहो, नौकरी वोकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अभी तो मैं पूरी तरह से ससुराल के माहौल में भी नहीं ढली थी, और अब इस बच्चे की जिम्मेदारी। अब क्या था, अब मुझे एहसास हो चुका था कि यही सब अब मेरी जिंदगी है। मेरे सपनों, मेरी अपनी इच्छाओं का पूरी तरह से खून हो चुका था। आज मेरी बेटी 2 साल की है, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए ऐसी जिंदगी कभी नहीं चाहूंगी जैसी जिंदगी मेरी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।